अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब हम सारे जो टाइप्स है सॉल्ट्स की वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा, नॉर्मल सॉल्ट्स किस तरह बनेंगे ये हमने देखना है कि नॉर्मल सॉल्ट्स बनते कैसे हैं और इसकी इक्वेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो जो ऐसे सॉल्ट जिसमें ना कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए हाइड्रोजन आयन की, तो ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट्स कहलाते हैं। ये अगर हम इसको इक्वेशन से देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। अब देखें हमने ले लिया एसिड HCl और हमारे पास क्या है KOH। क्या है हमारे पास? वैसे तो ये बेस है, ठीक है। अब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा KCl। ठीक है, अब यानी कि क्या हुआ, H पॉजिटिव की जगह हमारे पास क्या आ गया, K आ गया। ठीक है, KCl। अब हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, पोटाशियम ने ले ली। और ये क्या बन गया, पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्ट बना, प्लस हमें क्या मिल गया, वाटर। वैसे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास एसिड बेस के साथ रिएक्ट हुआ और हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड और वाटर आ गया। अब इसको हम नॉर्मल सॉल्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गई है। यानी जो हमारे पास H पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, K पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है, K पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो अब इसके अंदर क्या हुआ है, हमारे पास जो H पॉजिटिव था वो कंप्लीटली हमारे पास, उसकी जगह किसने ले ली, पोटाशियम ने ले ली, इस मेटल ने ले ली। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेगा एसिड में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा, नॉर्मल सॉल्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड। भी हमारे पास जो रिएक्शन है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हमारे पास वाटर बन जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखें कि जिंक सल्फेट और वाटर बन रहे हैं। अब H2 दोनों, जो H2 था वो टोटली जो है हमारे पास कंप्लीट रिप्लेस हो गया किससे, जिंक से। जिंक ने ले ली H पॉजिटिव की जगह और बना दिया जिंक सल्फेट। बाकी क्या बचा, वाटर। तो इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो था उसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रही है, इसलिए ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। अब थर्ड रिएक्शन हमारे पास है ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसको बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 का फार्मूला याद रखना है आपने, Na3PO4 प्लस वाटर। अब इस इक्वेशन को देखें, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम 3 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो हम यहाँ पे 3 लगा दें। अब सोडियम बैलेंस हो गए। फॉस्फोरस कितने हैं, फॉस्फोरस एक ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 7 हो गए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक 5 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 है और ये 5 है, तो अगर हम यहाँ 3 लगा दें, अब ये 4 और 3 7 पूरे हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए, H3PO4, ये हाइड्रोजन 3 यहाँ 3 यहाँ 6, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, हमारे पास हाइड्रोजन पूरे। इसके अलावा अगर हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवा दें किसके साथ, अमोनिया वाटर यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, अमोनियम नाइट्रेट NO4NO3 प्लस H2O। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है, जब भी अमोनिया आयन की रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, अमोनियम आयन की रिप्लेसमेंट हो जाए किससे, H पॉजिटिव से, या फिर किसी मेटल, ये मेटल है, ये सारे मेटल है, ठीक है, पोटाशियम जिंक और ये सोडियम, और ये है अमोनिया। अब अमोनियम आयन की रिप्लेसमेंट हो रही है H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव की जगह क्या आ गया है हमारे पास, NH4। और NH4 पॉजिटिव यहाँ 1 नेगेटिव, जैसे NH4 की अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये NH4 पॉजिटिव NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल सॉल्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स की। अच्छा, अब हमारे पास जो एसिडिक सॉल्ट्स है ना, उसमें हमारे पास कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होती। उधर जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आई तो उसकी कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अगर हम ले लें कोई भी एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट करवा दें बेस से यानी KOH, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्ट किस तरह बनेगा कि इसकी जो H पॉजिटिव हमारे पास था, वहाँ पे तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रही थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या
क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, मतलब के आ गया, एच आ गया, बाकी SO4, बाकी क्या बचेगा, वाटर। अब देखें यहाँ पे ना हमारे पास पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बच गया है, ठीक है। वहाँ पे पूरा पूरा जो हाइड्रोजन था उसकी जगह मेटल ने ले ली थी, यहाँ पे मेटल जो है उसकी पूरी जगह नहीं लेता, जबकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन की। अब ये आधा हाइड्रोजन है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम आया है, दूसरा हाइड्रोजन गैस थी ना H2 था, तो यहाँ पे एक H आया और बाकी का H जो है वो वाटर बनाने में शामिल हो गया। तो इसका मतलब इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, ये एसिडिक सॉल्ट होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं H3PO4 के साथ, उसको रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ NaOH के साथ, हमारे पास क्या होता है, NaHPO4, NaH के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 भी आता है प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है या नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। सोडियम एक है, सोडियम एक है, हाइड्रोजन दो चार हैं, तो यहाँ पे दो, ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हुआ क्या है इसमें, हमारे पास क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ठीक है, बाकी दो हाइड्रोजन हमारे पास वाटर में शामिल हुए। अगर ये तीनों रिप्लेस हो जाते तो हम कहते हैं ये नॉर्मल सॉल्ट है, लेकिन ये तीनों रिप्लेस नहीं हुए, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स हैं। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, एसिडिक सॉल्ट्स हो गए और वाटर प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है, PO4 ठीक हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बाद बेसिक सॉल्ट की।